देखिए, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, अभी तक आप लोगों को हिंदी पद्य में हमने रसखान जी के सवये पढ़ाया है ना। और उसमें से कुछ लिखने के लिए भी हमने आप लोगों को दिया था। कुछ विद्यार्थियों ने उसको लिखा है, व्हाट्सएप पे डाला है। तो आप लोग जो लोग नहीं लिखे हैं अवश्य लिखें और व्हाट्सएप पे डाल दिया करें, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कुछ विद्यार्थी अभी तक पढ़ते ही नहीं हैं और आप बोर्ड का पेपर दोगे तो समझ लीजिए आप क्या कर रहे हो, या आप अपने साथ इंसाफ कर रहे हो कि ना इंसाफ़ी कर रहे हो, तो समझदार हो, ठीक है। हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो कुछ नुकसान है वो आप ही लोगों का है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई निरंतर करिए, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी करिए, यानी स्वयं का अध्ययन करिए। देखिए, इसके पहले हमने आपको रसखान जी के सवये में कुछ बातें मैं पूछ रहा हूँ, ज़रूर आप उसको उत्तर दोगे, मुझे विश्वास भी है। कैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि धूल से सने हुए या धूल में लौटते पोड़ते नंद के आंगन में कौन खेल रहे हैं, इतना तो आप बता ही सकते हो, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि ब्रज के सभी लोग किसके हाथों बिक गए हैं, यानी किसके बस में हो गए हैं, ये जरा उत्तर दीजिएगा। एक प्रश्न और है कि एक गोपी क्या कह रही है कि मैं सब कुछ कर दूंगी, मैं सब नाटक कर दूंगी, लेकिन क्या चीज़ है जो कह रही है कि मैं उसे अपने होठों पर नहीं रखूंगी। वो क्या चीज़ है कि होठ पर नहीं रखे, ज़रूर उसको आप बताइएगा, है ना। तो ये सब बातें हैं, इसको आप ज़रूर वो करिएगा। और आइए हम लोग देखते हैं कवित्व देख लें। इसमें कवित्व में एक ही कविता आपको पढ़ना है कि गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदुबान रे, और तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, और कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरान री, और रस बरसा में तन तपन बुझावे नैनन, और प्राण रिझावे वहयावे रस खान री। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्यता का वर्णन किया गया है और इसमें गोपियाँ बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं? रसखान जी कह रहे हैं कि गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, कि गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, कि जो गायों के, जिनके सिर पर गायों के खुर की धूल, गोरज माने गायों के खुर की
धूल की तिलक लगे हुए हैं। और लहलही बनमाल, जिनके गले में वन के पुष्पों की माला है। आगे गए आप पाछे ग्वाल गम मृद बांधी, आगे आगे गायें और पीछे ग्वाल बाल मृदवाड़ी में गाते हुए चल रहे हैं। और तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की बंसी की मधुर मधुर ध्वनि निकल रही है। बंक चित्तमन मंद मंद मुस्कान रे, उनकी तिरछी दृष्टि, तिरछी दृष्टि का मतलब है कि भौकहा देखना नहीं, तिरछी दृष्टि का मतलब ऐसे देख लेना है ना। तो उनकी तिरछी दृष्टि और धीरे धीरे मुस्कुराना है ना, धीरे धीरे मुस्कुराना। कदम्ब बिटप के निकट तटनीत के तट, कदम्ब के बिटप यानी यमुना नदी के तट पर कदम्ब वृक्ष के पास, कदम्ब वृक्ष के पास, तटनी माने यमुना, यमुना नदी के तट पर कदम्ब वृक्ष के पास। आटा चढ़ चाही पीत पट फहरान रे, क्या कर रही हैं कि हे सखी अट्टालिका पर चढ़ करके देख लो कि पीतपट फहरान रे, कि श्री कृष्ण के पीले वस्त्र फहर रहे हैं। और रस बरसा में तन तपन बुझावे नैनन, क्या कह रही है कि रस की वर्षा करने वाले, तन की शरीर की गर्मी को दूर करने वाले, दुख को दूर करने वाले, नेत्रों के दुख को दूर करने वाले, प्राण निरिझाव प्राणों को सुख देने वाले रस के खान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। रस के खान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं, कह रही हैं गोपियाँ। वैसे देख लीजिएगा कि गोराज विराजे भाल लहलही बनमाल, गोपी आपस में बात करते हुए कह रही है कि जिनके सिर पर गायों के धूल के तिलक लगे हुए हैं, मस्तक पर, भाल माने मस्तक, गले में वनों की पुष्प माला है, आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल मधुर ध्वनि में गीत गाते हुए चल रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि, वैसे ही श्री कृष्ण की बंसी से मधुर मधुर ध्वनि निकल रही है। बंक चितमन मंद मंद मुस्कान रे, उनकी तिरछी नज़र और धीरे धीरे मुस्कुराना, और धीरे धीरे मुस्कुराना। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, और क्या कर रही है, यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष पर अट्टा चढ़ी चाही पीत पट फहरान रे, ये सखी अट्टालिका पर चढ़ करके देख लो कि श्री कृष्ण के पीले वस्त्र फहर रहे हैं। और रस बरसा में तन तपन बुझावे नैनन, क्या कर रही हैं कि रस की वर्षा करने वाले, शरीर की गर्मी को दूर करने वाले, नेत्र के दुख को दूर करने वाले, प्राण निरिझावे वह आवे, प्राणों को सुख देने वाले, रस के खान, रस के खान
श्री कृष्ण चले आ रहे, श्री कृष्ण चले आ रहे, है ना। तो इस तरह से ये कविता है। इसमें काव्य का सौंदर्य में आप लिखोगे भाषा ब्रज ही है, छंद कवित्व, है ना, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेत, हाँ अनुप्रास, रूपक, ये सभी अलंकार हैं, है ना। और छंद कवित्व हो गया, अलंकार और रस, रस जो है यहाँ पर भी क्या है, वही शांत रस में है और शांत श्रृंगार दोनों मिला है, थोड़ा श्रृंगार को लेकर के मिला है ना। तो गोपियाँ किस तरह से जो है श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं, और इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। हर एक भेजने की ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत है। लिखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लिखोगे तभी जो है आपका कंठस्थ बना रहेगा, रेगुलेशन बना रहेगा, आप तैयारी कर पाओगे। अगले दिन फिर हम लोग आपको मिलेंगे, अगले दिन फिर आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक ओके, धन्यवाद।